हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर विद प्रियंका। तो आज अंशु का एक ब्लॉग आया है और उसका ये जब से वो अपने घर गई है तब से उसका ये दूसरा ब्लॉग है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक दो वीडियो में आपने बीच में देखा होगा कि जो सपना दी है उन्होंने भी बोला था अंशु को कि जो भी अपडेट है वो दे दे, क्योंकि उनके पास भी डीएम जाते हैं कि अंशु कहाँ है, कैसी है, और उसने कोई ब्लॉग नहीं डाला है। तो उन्होंने भी बोला था कि अपना जो है ब्लॉग डाल दे और बता दे लोगों को कि कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में सपना दी ने भी बोला था। और अंशु के पास भी काफ़ी डीएम जा रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं और आप कहाँ हो, एडमिशन हुआ नहीं हुआ, तो काफ़ी चीज़ें थी, तो लोग डीएम कर करके पूछ रहे थे। तो फाइनली आज अंशु का ब्लॉग आया और उसमें भी जब मैंने नीचे कमेंट्स देखे तो लोगों को इतनी उम्मीदें थी कि पता नहीं अंशु जो सारी जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में वो आज ही बात कर लेगी, बट यार ऐसा नहीं होता। वो लड़की ना, कहते हैं ना कि वो बीच में फंसी हुई है, ना वो इधर की कह सकती है ना वो उधर की कह सकती है, क्योंकि एक साइड में है उसके माँ बाप, उसके बुआ, उसके फूफा, जो कि वो बचपन से जिनके यहाँ रही थी। ठीक है, और एक तरफ है उसकी भाभी। तो वो फ़िलहाल कुछ नहीं बोल सकती, वो इधर की भी नहीं बोल सकती है ना वो इधर की बोल सकती है। ठीक है, हाँ अगर बात आती है कि हाँ चुनने वाली बात, अगर उसके माँ बाप कहें कि हाँ तुझे एक को चुनना है, तो जाहिर सी बात है वो अपने माँ बाप को ही चुनेगी। जाहिर सी बात है वो कोई भी बच्चा हो वो यही करेगा, माँ बाप को ही चुनेगा, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो या कैसा भी हो। तो हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा अच्छा होता है और हर बच्चे के लिए जो है उसके माँ बाप। ठीक है, और आपने देखा होगा जो सपना जी का जो है अंशु के पापा से भी कुछ मतलब वही है कि मतलब बोलना ना ही अच्छा बोलना है ना ही बुरा बोलना है, क्योंकि उन्होंने भी जो है उनके चैनल को हड़पने की कोशिश की थी। ठीक है, और जैसे कि बताया था सपना दी ने, तो उनका कुछ ऐसा है नहीं, बस बहुत ही कम बोलना चालना था। जैसे कि आपने देखा होगा जब शादी में गई थी सपना दी, तो थोड़ा बस मतलब पैसे वैसे कुछ बच्चों को दिए थे, बाकी पैर वैर छुए थे, बस इतना ही है, यहाँ तक ही है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि अंशु ने जो है वो सपना का नाम नहीं लिया और सपना को भुला दिया, तो यार ज़रूरी नहीं है कि अगर बंदा नाम ना ले तो वहाँ से रिलेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, या दिल के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, या रिश्ता ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें दबा के रखनी पड़ती है। ठीक है, फीलिंग्स होते हुए भी वो चीज़ें अंदर दबा के रखनी पड़ती है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं बोल सकती है, सोशल मीडिया पे आके कोई भी चीज़ नहीं बोल सकती है। आप समझ रहे हो ना। अब आप सोचो कि अंशु केवल सपना दी के साथ मतलब उनका सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो उसे वहाँ से उसका बीच में उसकी पढ़ाई छुड़वा के उसको गांव भेज दिया गया। आप सोचो, इतना जो है बड़ों का ईगो इतना आगे आ गया था कि उस लड़की की पढ़ाई भी उन्होंने बीच में छुड़वा दी और उसे गांव भेज दिया। सोचो कितना फ़र्क पड़ता है एक बच्चे को जब वो नए माहौल में जाता है, नए स्कूल में जाता है, नई टीचरें मिलती हैं, नए नए बच्चे होते हैं, नई टीचर होती हैं। ठीक है, हर सारी चीज़ें नई होती हैं, नए मतलब एकदम अनजान होता है, तो वहाँ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अंशु जो कि बचपन से अपने बुआ के पास रही थी, मतलब मम्मी पापा बोलती थी, बट वो बचपन से वहाँ रही थी और एकदम से उसको गांव भेज दिया गया। तो सोचो उस लड़की के ऊपर भी कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा इन चीज़ों का। और आपने ब्लॉग में भी देखा होगा अंशु जो है उसके चेहरे पे बिल्कुल रौनक नहीं थी, मतलब वही है बस ब्लॉग बना रही थी क्योंकि लोगों ने डीएम करे थे, तो इसी हो सकता है इसी चक्कर में उसने ब्लॉग बनाया हो। बट उसका वो बोल रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं लग रहा ब्लॉग बनाने में। और ठीक है, क्योंकि वही था जब सपने के ये दोनों साथ में रहती थी तो एक दूसरे का ये काम कर देती थी, जो चीज़ें इसको नहीं आती थी वो सपने दी करती थी, जो सपने को चीज़ें नहीं आती थी वो खुद अंशु कर देती थी। तो जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी नहीं है अभी इस टाइम। और फिर उसे अपनी पढ़ाई भी करनी है, ट्यूशन भी अपनी ट्यूशन भी जाती है वो। ठीक है, और होमवर्क होता है, हज़ारों चीज़ें होती हैं। अंशु इन चीज़ों में ना पढ़े वही ज़्यादा सही है, क्योंकि उसकी वो एज नहीं है कि वो इन चीज़ों में पढ़े। और इन चीज़ों में पढ़ने का मतलब है कि वो अपनी पढ़ाई पे उसकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी लाइफ में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और यार वो किसी एक का फेवर नहीं ले सकती है, ना ही वो अपनी भाभी का फेवर ले सकती है, ना वो अपने माँ बाप की बुराई कर सकती है। चाहे भले ही उन्होंने गलत किया हो, बट वो अपने माँ बाप की बुराई नहीं करेगी, या अपने जो बुआ फूफा हैं उनकी बुराई नहीं करेगी। और हो सकता है कि उसके माँ बाप हैं, उन्होंने इस चीज़ का प्रेशर डाला हो कि हाँ तुम्हें ऑनलाइन उसका नाम नहीं लेना है, या उसके बारे में कोई बात ना कर, मतलब कोई बात नहीं करनी है, तो हो सकता है। और कोई भी बच्चा है वो अपने माँ बाप से ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी हो तो वो अपने माँ बाप से ऊपर नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि अंशु को भी काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, और अभी भी फेस कर रही है, क्योंकि उसने बताया था कि उसे जो सब्जेक्ट लेने थे वो मिल नहीं रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें वो भी बता रही है जो उसे झेलनी पड़ रही हैं। और टाइम लगता है सेटल होने में, कहीं भी टाइम लगता है। अगर आप बचपन से कहीं और रहे हो, ठीक है, फिर आपको एकदम से कहीं और भेज दिया जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, वहाँ के माहौल में ढलने में, तो काफ़ी टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एंड उसके और जो ब्लॉग आते हैं, देखते हैं उसका ब्लॉग कब आता है। और तो प्लीज़ आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो सपना का नाम ले, ठीक है, या उनकी लड़ाइयों के बारे में बताए, या अपने बुआ फूफा की बुराई करे, अपने माँ बाप की बुराई नहीं करे। वो क्यों करेगी, और करनी भी नहीं चाहिए उसे, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी बिगड़ी हुई हैं, और ये सब करके ना चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। होगा क्या कि अगर बाई चांस अगर उसने कुछ कह भी दिया तो सारा जो है ब्लेम है वो सपना के ऊपर आ जाएगा कि भाई उसने सिखाया, जो भी है बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपना को ब्लेम किया जाएगा। तो ये चीज़ें ना हो वही ठीक है। एंड मुझे कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना कि अंदर से फीलिंग आती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मथुरा वाला घर है उसमें अंशु की फैमिली ही है जो कि वहाँ उनके साथ रहने वाली है। और कुछ लोगों को शायद आइडिया भी है, कुछ लोगों का मानना भी है इस चीज़ का। बाकी देखते हैं कौन रहता है, पता तो चल ही जाएगा कैसे क्या है। एंड और क्योंकि उनका और एंड मुझे ऐसा लगता है सभी के सास ससुर हैं, उनका अंशु से बात भी होती है, मतलब उसके माँ बाप से, अंशु से। क्योंकि आपने देखा होगा जो स्कूटी वाली वीडियो थी वो अंशु के व्हाट्सएप पे ही उसके फूफा जी ने भेजी थी, ठीक है। तो लोगों को ये लगा था कि जो उनके ससुर ने सपने के व्हाट्सएप पे उनको वीडियो भेजी थी, नहीं, वो अंशु के व्हाट्सएप पे भेजी थी। और क्योंकि जो अंशु थी वो सपने के लैपटॉप पे काम करती थी, तो जो उसका व्हाट्सएप था वो सपने के उस पर लॉगिन हुआ था, तो अब वो लॉगिन ही रह गया। तो उन्होंने अंशु को वीडियो भेजी थी, और जब सपने ने वो अपना लैपटॉप खोला तो वहाँ उन्होंने वो वीडियो देखी। तो वहाँ से मतलब इससे ही पता चलता है कि जो उनके सास ससुर हैं वो अंशु के घर वालों से और अंशु से बातें उनकी होती हैं। और हो सकता है भी उनको लालच दिया गया हो, अंशु के माँ बाप को लालच दिया गया हो कि भाई जो भी है प्रॉपर्टी या जो घर है वो मतलब तुम लोगों को दे दिया जाएगा, या तुम लोग रहोगे वहाँ साथ में। तो भाई किसी को भी लालच एक बहुत बुरी चीज़ होती है, वो अपने अपनों में जो है दरार डलवा देती है। उस लड़की के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एंड अंशु के अंदर कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी उसका हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। वो अंदर ही अंदर क्या क्या चीज़ें लेके बैठी होगी, एंड वो चाहते हुए भी क्या पता वो नाम ना ले पाए, ठीक है, सोशल मीडिया पे या एंड फ़ोन पे बातें होती हैं उनकी। क्योंकि एंड सपने की वीडियो मैंने देखी है, उसमें बीच में अंशु का फ़ोन भी आया है, तो मुझे लगता है फ़ोन पे तो बातें होती हैं, सोशल मीडिया पे नाम ले ना ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो है अंशु के ऊपर प्रेशर होगा बुआ फूफा का, अपने मम्मी पापा का, एंड सभी नाम ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा उनके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं है। वो पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके घर में कोई भी आ जा सकता है, कम से कम इस चीज़ की फ्रीडम तो है कि उनके जो रिलेटिव हैं वो आ सकते हैं, उनके माँ बाप आ सकते हैं। तो बाकी ये थी मेरी वीडियो। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।